बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज इस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 14 में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे वो भी कार्बोनाइल कार्बन पर बेस करता हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये है जी कीटोन। तो कीटोन की केमिस्ट्री को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और कीटोन के अंदर भी कार्बोनाइल कार्बन होता है, लेकिन कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ ही कार्बन की चेन होती है। इस आर्टिकल का ताल्लुक चैप्टर नंबर 9 से है, जिसको हमने लेक्चर 11 से स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर के अंदर यानी लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने कार्बोनाइल कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट किया था और एल्डिहाइड की केमिस्ट्री को डिस्कस किया था कि जिसके एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ कार्बन की चेन होती है। आज हम कीटोन की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ ही कार्बन की चेन होती है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और केमिस्ट्री ऑफ कीटोन को स्टडी करते हैं। ये कीटोन का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है और आईयूपैक सिस्टम के तहत इस कंपाउंड को आप अल्केनोन कहते हैं। कीटोन की पहचान क्या है जी? कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ ही कार्बन की चेन होगी। अगर ये कार्बोनाइल कार्बन कॉर्नर पे मौजूद है और इसके साथ H मौजूद है तो इसका मतलब ये कि ये एल्डिहाइड होता है। और अगर ये कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन की चेन हो या सिर्फ कार्बन भी एक एक मौजूद हो तो ये क्या बन जाता है? ये कीटोन बन जाता है। यानी कार्बोनाइल कार्बन ये बीच में कहीं आ जाए तो ये आपका कीटोन कहलाता है। कीटोन इसका कॉमन नेम है और जो इसका आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम है वो अल्केनोन है। तो अल्केनोन के रेफरेंस से अल्केनोन की हम केमिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं या कीटोन की केमिस्ट्री को हम स्टडी करने जा रहे हैं। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेफरेंस से यानी जिस फैमिली मेंबर के रेफरेंस से हम कीटोन को स्टडी करेंगे वो कीटोनिक ग्रुप का पहला फैमिली मेंबर है जी। देखिए, क्योंकि एक एक कार्बन तो आपने लगाना है, तो इसका मतलब ये है कि जो एसीटोन है या जिसको आप अगर काउंटिंग करें तो ये कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, यानी कीटोनिक ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? और 3 कार्बन की वजह से ये प्रोपेन कहलाएगा। और क्योंकि कीटोन ग्रुप लगा हुआ इसलिए ONe का इजाफा होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका 2 प्रोपेनॉन कहलाएगा। तो 2 प्रोपेनॉन इस कीटोनिक फैमिली का या कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है। तो इसके पहले मेंबर के अंदर ही कम से कम 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन से कम में कीटोन नहीं बनता। तो ये कीटोनिक फैमिली का पहला मेंबर है, जिसको आप क्या कहते हैं? एसीटोन कहते हैं या जिसको आप 2 प्रोपेनॉन कहते हैं। तो कीटोन की केमिस्ट्री को आज के लेक्चर के अंदर हम एसीटोन या 2 प्रोपेनॉन के रेफरेंस से स्टडी करेंगे। तो ये कीटोन का जनरल फार्मूला आपके सामने था और ये कीटोन की फैमिली का पहला मेंबर एसीटोन या 2 प्रोपेनॉन आपके सामने है और 2 प्रोपेनॉन के रेफरेंस से आज के लेक्चर में हम कीटोन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे जी कि एसीटोन को, जिसको आप 2 प्रोपेनॉन कह रहे हैं, इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। ये एसीटोन को बनाने का या 2 प्रोपेनॉन को बनाने का पहला तरीका है और ये लिखा हुआ है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल क्या है जी? प्रोपेनॉल अगर यहाँ पे लिखा होता तो इसका मतलब ये था जी कि OH कार्बन नंबर 1 पे होता। क्योंकि 2 प्रोपेनॉल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि OH ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है जी। और हमें ये जो रिएक्शन करवाना है, ये रिएक्शन क्या कहते हैं जी? इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोपेनॉल आपका क्या है जी? सेकेंडरी अल्कोहल है या इसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं जी। तो अल्कोहल के अंदर पहले से ऑक्सीजन मौजूद है और आप एक ऑक्सीडाइज कंपाउंड की मजीद ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं। तो ये बात आप इस चैप्टर में पहले से पढ़ रहे हैं और अब आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी ऑक्सीडाइज कंपाउंड को अगर आपने मजीद ऑक्सीडाइज करवाना है तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं जी। तो यहाँ पर भी आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है और इसको एसिडिफाइड किया जाएगा यूजिंग कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा और जिसका रिएक्शन 2 प्रोपेनॉल के साथ होगा जो कि 2 प्रोपेनॉन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि OH हमने सेकंड कार्बन पे इसलिए लिया है जी कि यही ऑक्सीजन यानी यही कार्बन और यही कार्बन क्या होगा जी? मजीद ऑक्सीडाइज होगा। तो क्योंकि हम कीटोन की बात कर रहे हैं और कीटोन का पहला फैमिली मेंबर 2 प्रोपेनॉन है और सेकंड
कार्बन को आपने ऑक्सीडाइज करना है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिया है जी, ट्रू प्रोपेनॉल लिया है। तो ट्रू प्रोपेनॉल लेंगे तभी आपको एसीटोन मिल सकता है, लेकिन अगर आप 1 प्रोपेनॉल ले लें तो फिर आपको एसीटोन नहीं मिलेगा, बल्कि उसके जरिए आपको क्या मिलेगा, उसके जरिए आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, यानी प्रोपेनॉल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक बात सीखी थी, और वो बात क्या है जी, कि जब भी हमें एसीटोन बनाना होगा तो एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिलता है, और सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलता है जी, कीटोन मिलता है। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, रिएक्शन आपके लिए नया नहीं है। जो नई बात थी उसको मैंने फोकस किया जी, कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, OH की पोजीशन कार्बन नंबर 2 पे है। क्यों? क्योंकि आपको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी कार्बन नंबर 2 पर इंड्यूस करवाना है, यानी कीटोन को बनाने के लिए आपको सेकेंडरी अल्कोहल इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको कीटोन नहीं, बल्कि आपको क्या मिलेगा, आपको एल्डिहाइड मिलेगा। रिएक्शन को स्टडी करते हैं जी। तो हुआ क्या है जी, कि 2 प्रोपेनॉल जो कि आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, या जिसको आप सेक प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इस 2 डिग्री अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी, और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करता है, जिसके साथ 2 प्रोपेनॉल रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये 2 प्रोपेनॉल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ये प्रोपेनॉन के अंदर, यानी 2 प्रोपेनॉन के अंदर, जिसको आप एसीटोन भी कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो ये लेस ऑक्सीडाइज है, और जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये आपका मोर ऑक्सीडाइज हो जाएगा जी। तो दिस इज कीटोन इज मोर ऑक्सीडाइज इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल से ज्यादा ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड होते हैं, और एल्डिहाइड ही क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पे बेस करते हुए फंक्शनल ग्रुप है, तो उसी के अंदर आपका कीटोन भी शामिल होता है जी। तो एल्डिहाइड या कीटोन ये आपके अल्कोहल से ज्यादा ऑक्सीडाइज होते हैं, और अगर एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड आपको चाहिए तो वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो ऑक्सीडेशन है वो बीच की है जी, और ये अल्कोहल से ज्यादा ऑक्सीडाइज है और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम ऑक्सीडाइज है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जब आपने 2 प्रोपेनॉल की करवाई तो ये अपने से ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड यानी प्रोपेनॉन 2 प्रोपेनॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको आप एसीटोन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में हुआ क्या है जी, इसको हम देखते हैं जी। तो ऑक्सीजन में मौजूद ये हाइड्रोजन, और सेकंड कार्बन पे जो ऑक्सीजन मौजूद है, इसी कार्बन पे मौजूद एक हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जिस कार्बन में मौजूद है उसी कार्बन में मौजूद हाइड्रोजन ने इस नेशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और ये वाटर बना के यहाँ से रिमूव हो गई। और क्योंकि वाटर के बनने की वजह से इस कार्बन की और इस ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली हुई है, उसकी वजह से ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, और उस नतीजे में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन के अंदर या 2 प्रोपेनॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी रिएक्शन को, इसी मैकेनिज्म को एक बार फिर देख लेते हैं जी। तो हुआ क्या है जी, कि इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने जो नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट किया है, इस नेसेंट ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन पे मौजूद हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन जिस कार्बन पे मौजूद है उस पे मौजूद हाइड्रोजन को अपने साथ लेके निकल गया और वाटर फॉर्म किया, जिसकी वजह से कार्बन की और ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी खाली हुई, और इनके दरमियान क्या बन गया जी, डबल बॉन्ड बन गया, और सेकेंडरी अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया, या 2 प्रोपेनॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो ये ऑक्सीडेशन है। जो खास बात आपने सीखी वो आपने इस रिएक्शन के अंदर, आपके लिए रिएक्शन नया तो नहीं था क्योंकि ऑक्सीडेशन करनी आपको आती है। जो खास बात आपने सीखी वो ये है जी कि अगर आप 1 प्रोपेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रोपेनॉल मिलेगा यानी एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर आप 2 प्रोपेनॉल इस्तेमाल करेंगे तो उसके नतीजे में आपको कीटोन मिलेगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिलेगा और सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन मिलेगा, जो आपने इस रिएक्शन के अंदर स्टडी किया। ये दूसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं एसीटोन को या 2 प्रोपेनोन को बनाने का, और इस रिएक्शन में हम एसीटोन को या 2 प्रोपेनॉन को बनाने के लिए एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करेंगे। और एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करने का मतलब ये है जी कि हम एसीटोन को बनाने के लिए
एसीटोन से ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि एसिटिक एसिड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और मैं आपको कई बार बता चुका जी कि एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इससे कम ऑक्सीडाइज कंपाउंड आपका अल्कोहल है जी। तो आप एसिटिक एसिड के जरिए यानी मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड के जरिए लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, और जो मेथड आप इस्तेमाल करेंगे उसको आप पायरोलिसिस कहते हैं जी। तो पायरोलिसिस क्या होता है इसको देखते हैं जी। तो पायरोलिसिस का मतलब होता है जी स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या आप इसको इस तरह कहें जी कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मौजूद हो लेकिन इतनी कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद हो कि जिसे आप नेग्लेक्ट कर सके जी। या आप इसको ये कह दें कि जी कि ऑक्सीजन मौजूद ही ना हो, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं जी, पायरोलिसिस कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की एक्सेसिव क्वांटिटी इस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बना देगी, और आपने कंबशन नहीं करवानी है, आपने ऑक्सीडेशन नहीं करवानी है, बल्कि आपने क्या करवानी है, आपने यहाँ पे पायरोलिसिस करवानी है। आपको एसिटिक एसिड को ब्रेक डाउन करना है, डिकम्पोज करना है विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसलिए इस रिएक्शन को आप पायरोलिसिस कह रहे हैं जी। तो पायरोलिसिस के अंदर स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है एसिटिक एसिड को जी। रिएक्शन देखते हैं जी क्या होगा। तो एसिटिक एसिड के 2 मोल्स को इस्तेमाल किया जाता है, और एसिटिक एसिड के इन 2 मोल्स को आप हीट करते हैं अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड in the presence of manganese dioxide as a catalyst, जिसके नतीजे में क्या होता है, जिसके नतीजे में ये एसिटिक एसिड के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी उसमें से कार्बोनाइल कार्बन ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिमूव हो जाता है। जो दूसरा मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का उसमें से OH ग्रुप रिमूव होता है, और CH3 इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है, और इथेनोइक एसिड जिसको आप एसिटिक एसिड कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट एंड हीटिंग अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 2 प्रोपेनोन या एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती हुई नजर आ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने का मतलब ये है जी कि एक एसिटिक एसिड ऐसा है जिसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिमूव हो गया है। तो ये हीट करने के सबब हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को आप पायरोलिसिस कहते हैं। वाटर भी रिमूव हुआ है, और उसके नतीजे में इथेनोइक एसिड जो कि मोर ऑक्सीडाइज्ड है वो लेस ऑक्सीडाइज्ड कीटोन या एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो ये आपका पायरोलिसिस है जी। तो पायरोलिसिस के अंदर एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, हीट 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। एसिटिक एसिड एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है जी। तो ये 2 एसिटिक एसिड के आपके पास आपके सामने मॉलिक्यूल्स हैं। जो एक मॉलिक्यूल है उसमें से ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिमूव होगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें से ये OH ग्रुप रिमूव होगा। ये अगर आप इसको देखें जी तो ये C ट्रिपल बॉन्ड हो गया, HCO3 हो गया, H2CO3 हो गया बेसिकली। कार्बोनिक एसिड अगर आप इसको कहें जी, 2 आपको H नजर आ रहे हैं और एक कार्बन नजर आ रहा है और 3 आपको ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, तो ये H2CO3 है जी जो कार्बोनिक एसिड है। और कार्बोनिक एसिड आप जानते हैं मिक्सचर होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। खैर कार्बोनिक एसिड तो यहाँ पे आपको नहीं मिला, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा से रिमूव हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है और उसके नतीजे में आपको क्या मिला है जी, वाटर रिमूव हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव हुई है इन दोनों एसिटिक एसिड से जी। तो एक एसिटिक एसिड के अंदर से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिमूव हुआ है, और दूसरे एसिटिक एसिड में से OH ग्रुप रिमूव हुआ है, और जहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन रिटेन है और कार्बन की वैलेंसी खाली हुई है, और ये CH3 ग्रुप इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया है, और उसने एसिटिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, एसीटोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जो मैंने आपको समझाया। एक बार इसको हम फिर देख लेते हैं जी कि हुआ क्या है जी। तो 2 एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से एक एसिटिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उसके अंदर से रिमूव हो गया है, और दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से OH ग्रुप रिमूव हुआ है। इन दोनों की रिमूवल का मतलब बेसिकली कार्बोनिक एसिड का रिमूवल है, और कार्बोनिक एसिड आपको फॉर्म नहीं हुआ है बल्कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपको अलहदा अलहदा मिली है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिली है और यहाँ
यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इस H के साथ OH के साथ जाके उसने क्या बनाया है जी, वाटर बनाया है जी। कार्बन और ऑक्सीजन की के दरमियान क्या बन जाएगा जी, डबल, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मैंने आपको रिमूव करता हुआ दिखा दिया। अब आप देखें तो ये वाला कार्बोनाइल कार्बन रिटेन है और यहाँ से OH ग्रुप के रिमूव होने की वजह से इस कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे क्या हुई है, खाली हुई है। ये पूरी की पूरी कार्बोनाइल कार्बन के रिमूव होने से ये मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पे फ्री मौजूद है जी। तो ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ ही आपका कार्बन अटैच हो जाएगा। तो एसिटिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल इसको याद रखने का तरीका है जी। और जो खास बात आपने इस रिएक्शन के अंदर सीखी है वो ये सीखी है कि आपने मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड से लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड बनाया है, यानी आपने एसिटिक एसिड से क्या बनाया है, एसीटोन बनाया है। इससे पहले वाले रिएक्शन को अगर आप दिमाग में लेके आए तो आपने लेस ऑक्सीडाइज से यानी अल्कोहल से 2 प्रोपेनॉल से आपने 2 प्रोपेनोन बनाया था, यानी लेस ऑक्सीडाइज से मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड बनाया था। इस रिएक्शन में हमने मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड से लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड बनाया है। इस बात का ख्याल रखिए कि मीथानॉल अल्कोहल ये लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, और अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो ये आपके मॉडरेट ऑक्सीडाइज्ड है, और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज हैं वो आपके क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। तो ये 3 ग्रुप को, ऑक्सीजन बेस्ड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को आप याद रखें, अल्कोहल्स, उसके बाद फिर एल्डिहाइड और कीटोन्स, और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है और अल्कोहल आपके लीस्ट ऑक्सीडाइज हैं। और अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो फिर ये दरमियान में आते हैं, अल्कोहल्स और कीटोन में। अब हम तीसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं एसीटोन को प्रिपेयर करने का, और ये लिखा हुआ है फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। अगर आपको ये याद हो तो ये रिएक्शन हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ चुके हैं, यानी मिथानॉल को बनाने के लिए हम इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं जी। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब होता है जी कि आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवानी है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब इस कैल्शियम एसीटेट को डिकम्पोज करवाना है, और डिकम्पोज इस तरह से करवाना है जी कि आपको इसको हीट करना पड़ेगा, और हीट करने के बाद आपको एसीटोन के वेपर्स मिलते हैं जी। कैल्शियम एसीटेट क्या होता है जी, तो ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला आपके सामने है जी। एसीटेट का मतलब है जी एस्टर ग्रुप, और एसीटेट, एसिड का मतलब 2 कार्बन होते हैं जी। तो एस्टर ग्रुप तो इस COO की वजह से आपको लग रहा है जी, और 2 कार्बन का मतलब एक कार्बोनाइल कार्बन और एक उसके साथ वाला कार्बन। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है CH3COO ये आपका एसीटेट है, और कैल्शियम की वजह से इसको कैल्शियम एसीटेट कह रहे हैं। और क्योंकि आप ये जानते हैं जी कि कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है या कैल्शियम डाइवेलेंट होता है, तो ये एक साथ बैक वक्त अपने साथ ये 2 एसीटेट ग्रुप को कनेक्ट करेगा, यानी इसका फार्मूला होगा CH3COO टेकिन ट्वाइस, और वो टेकिन ट्वाइस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जी। तो ये कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला है जो मैंने आपको समझाया जी। कैल्शियम इस कैल्शियम की वजह से कह रहे हैं, और एक CH3COO की वजह से क्या कह रहे हैं, एसीटेट कह रहे हैं। तो ये कैल्शियम डाइवेलेंट है, इसलिए एक साथ 2 एसीटेट ग्रुप यहाँ पे मौजूद होंगे। तो कैल्शियम डाइएसीटेट इसे नहीं कहते, इसको कैल्शियम एसीटेट ही कहते हैं। ये वैलेंसी का रूल है जी, कि क्योंकि डाइवेलेंट है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ 2 एसीटेट अटैच होंगे जी। तो ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला है जी। तो कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करवाई जाती है, यानी इसको हीट किया जाता है स्ट्रांगली, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको 2 प्रोपेनोन और एसीटोन मिलता है जी। तो जब आपने इसको हीट कराया तो हीट कराने की वजह से ये कार्बोनाइल का ये आपका जो कार्बोनाइल कार्बन है ये इस कैल्शियम के साथ और इस ऑक्सीजन को अपने साथ ले गया, और इसके नतीजे में आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला। और अब आप ये देखें जी कि यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन रिटेन है, और इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, इस कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई है। इसी तरह ये मिथाइल ग्रुप क्या हो गया है जी, फ्री हो गया है। तो ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बोनाइल कार्बन की वैलेंसी को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, और उसके नतीजे में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, और कैल्शियम एसीटेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप 2 प्रोपेनोन भी कहते हैं जी। तो इस रिएक्शन को एक बार हम फिर देखेंगे जी। तो हुआ क्या है जी कि जब आपने ड्राई डिस्टिलेशन करवाई है तो जो कैल्शियम एसीटेट है वो डिकम्पोज हुआ है,
और हीट करने की वजह से उसके अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हुआ है, और कैल्शियम कार्बोनेट के रिमूव होने के बाद कार्बन, ये ऑक्सीजन जो यहाँ से रिमूव हुआ है उसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई है, और ये पूरा कार्बोनिल कार्बन जो यहाँ से रिमूव हुआ है उसकी वजह से इस मिथाइल ग्रुप की एक वैलेंसी खाली हुई है। तो यहाँ पर ये दोनों यानी कार्बोनिल कार्बन और मिथाइल वाला कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, और इसके नतीजे में कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो जाएंगे, और कैल्शियम एसीटेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप 2-प्रोपेनोन भी कहते हैं। तो ये 3 तरीके पड़े आपने एसीटोन को बनाने के, जिसको आप 2-प्रोपेनोन भी कहते हैं। कीटोनिक फैमिली का ये पहला मेंबर है। तो जो पहला तरीका पड़ा वो आपने पढ़ा जी 2-प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाई, यानी सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल यानी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करवाई, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको क्या मिला है जी, एसीटोन मिला। दूसरे रिएक्शन में आपने क्या किया, एसीटोन से ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड यानी एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया, और एसिटिक एसिड के 2 मोल्स की आपने पायरोलिसिस करवाई, और इसकी पायरोलिसिस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिमूवल के बाद आपको क्या मिला, एसीटोन मिला, जो एसिटिक एसिड से लेस ऑक्सीडाइज है। और जो तीसरा रिएक्शन आपने पढ़ा उसके अंदर आपने जो यूज किया है वो आपने यूज किया है कैल्शियम एसीटेट को यूज किया, और कैल्शियम एसीटेट की आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या ड्राई डिस्टिलेशन करवाई है, और कैल्शियम एसीटेट में से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हुआ, और उसके नतीजे में आपको क्या मिला जी, एसीटोन मिला। तो ये एसीटोन या 2-प्रोपेनोन को बनाने के 3 तरीके थे जो आपने स्टडी किए। अब हम एसीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जाएंगे कि एसीटोन किस तरह से केमिकली बिहेव करता है। तो आइए इसको देखते हैं जी। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी एसीटोन की आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के रूट को आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे जी, कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है जी, कि आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑक्सीडाइज कंपाउंड की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। ये आपको अच्छी तरीके से अंदाजा है जी कि एसीटोन और एल्डिहाइड ये आपके मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी के हामिल है जी, और इनसे लीस्ट ऑक्सीडाइज आपके क्या है जी, अल्कोहल है, और इनसे मोर ऑक्सीडाइज क्या है जी, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है जी। तो अगर आप एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो आइए देखते हैं कि एसीटोन किसके अंदर कन्वर्ट होता है जी। तो ये आपको नजर आ रहा है एसीटोन, जिसको आप 2-प्रोपेनोन भी कहते हैं जी। इस 2-प्रोपेनोन की आपने ऑक्सीडेशन करवाई है, यानी इसका रिएक्शन आपने नेसेंट ऑक्सीजन से करवाया है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ये जो जनरेट हुई है ये किसकी वजह से जनरेट हुई है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि मिक्सचर है पोटेशियम डाइक्रोमेट का और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जी। तो इसने इस नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट किया है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इस एसीटोन ने रिएक्ट किया है, और रिएक्ट करने के बाद या कुछ कार्बन का रिमूवल भी हुआ है जी, और ये जो एसीटोन है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया है जी। ये जो कार्बन है ये कार्बन अलग ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बोनाइल कार्बन अलग ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये कार्बोनाइल कार्बन किस तरह से ऑक्सीडाइज हुआ है जी, कि ये OH ग्रुप इसके साथ आके यानी CH3 रिमूव हो गया, और OH आके इंड्यूस हो गया। तो क्योंकि ऑक्सीजन इस कंपाउंड के अंदर ऐड हो गया है इसलिए आपका जो एसिटिक एसिड है ये मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड कहलाएगा। या दूसरे लफ्जों में आप ये देखें जी कि यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पर 2 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है जी कि एसिटिक एसिड ये एसीटोन के मुकाबले में ज्यादा ऑक्सीडाइज कंपाउंड है। और ये जो CH3 रिमूव हुआ है अब इसने ये कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर जी। तो ये रिएक्शन है, इसको आप याद रखिएगा जी। तो ऑक्सीडेशन करवाई है आपने एसीटोन की, और एसीटोन की ऑक्सीडेशन के करवाने से आपको क्या मिला है जी, एसिटिक एसिड मिला है। रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप इससे पहले इसको पीछे पढ़ चुके हैं जी, और पीछे आपने ये पढ़ा है जी कि एसिटिक एसिड की अगर आप पायरोलिसिस करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा जी, एसीटोन मिलेगा, और एसिटिक एसिड के 2 मोल्स इस्तेमाल होते हैं, और उस रिएक्शन के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिमूव होते हैं। और यानी रिएक्शन दोनों ही मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर, ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन के अंदर पॉसिबल है,
ठीक है जी, यानी अगर आप इस एरो को रिवर्ट कर दें तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दोनों रिएक्शंस को करवाने के लिए कंडीशंस मुख्तलिफ है जी। यहाँ पर अगर आप एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, लेकिन अगर आपको एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करवानी पड़ेगी, पायरोलिसिस करवानी पड़ेगी जी। तो दोनों ही सिम्प्ट में रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन दोनों सिम्प्ट में रिएक्शन को करने के लिए आपको कंडीशन मुख्तलिफ करनी पड़ेंगी। तो ये दो रिएक्शन है, इनका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। दोनों डायरेक्शन के अंदर ये रिएक्शन पॉसिबल है इन टू डिफरेंट कंडीशंस। तो ये जो आपने पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी एसीटोन की, इसमें आपने एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाई है और एसीटोन की ऑक्सीडेशन करवाने के नतीजे में 2 प्रोपेनोन, जिसको आप एसीटोन कह रहे हैं, ये इथेनोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो कार्बोनाइल कार्बन क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ है, जिसके नतीजे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला है। ये दूसरा रिएक्शन है या दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है एसीटोन की या 2 प्रोपेनोन की, और अब आप हाइड्रोजनेशन करवाने जा रहे हैं। और अब आपको अच्छी तरीके से आपको ये बात आपके जहन में हो जानी चाहिए कि देखिए, ऑक्सीडाइज कंपाउंड की अगर आप हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आप उसको लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली रिएक्शन को देखें तो आपने क्या कराई थी, ऑक्सीडेशन करवाई थी, और ऑक्सीडेशन करवाने से ऑक्सीडाइज कंपाउंड मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करवाने से, ठीक है जी, आपका ऑक्सीडाइज कंपाउंड लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि एसीटोन यहां पर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा। किस अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा, आइए इसको देखते हैं जी। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है जी, द एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के अंदर इंट्रेसेस होती हैं, उस इंट्रेसेस के अंदर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है, उसको हीट किया जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसके बाद बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन ये कैटलिस्ट के साथ होता है जी, और उसके नतीजे में आपको कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, जो आपने हाइड्रोजनेशन करवाई है प्लाडियम की मौजूदगी में, इस प्लाडियम को आपने हीट किया है, और हीट करने से ये हाइड्रोजन गैस जो इसके साथ मौजूद थी वो रिमूव हुई हैं। इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और उस बॉन्ड ब्रेकिंग के नतीजे में, क्योंकि इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली होगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो गया, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो गया, और एसीटोन जिसको आप 2 प्रोपेनोन भी कह रहे हैं, ये कन्वर्ट हो गया 2 प्रोपेनोल के अंदर या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपने एसीटोन को इस प्लाडियम कैटलिस्ट के साथ हीट किया है, जिसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस मौजूद थी। हीट करने के नतीजे में ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई, हाइड्रोजन गैस का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, इस कार्बोनाइल कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया है, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया है, और ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप यानी ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, हाइड्रोऑक्सी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया है, यानी मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है जी। दिस रिएक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और आज ही के लेक्चर को अगर आप देखें तो एसीटोन को बनाने के लिए जो पहला तरीका आपने इस्तेमाल किया था, उसके अंदर आपने सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिया था, और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा के आपने प्रोपेनोन हासिल किया था। तो देखिए रिवर्सिबिलिटी को आप का अंदाजा लगाएं जी, कि अगर किसी कंपाउंड को आपने मोर ऑक्सीडाइज करना है तो उसकी ऑक्सीडेशन करवानी पड़ती है। तो इसी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवा दें तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोपेनोन के अंदर, एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और इसी एसीटोन की अगर आप रिडक्शन करवा दें तो ये लीस्ट ऑक्सीडाइज यानी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जरा आप इस चैप्टर के अंदर ख्याल रखिएगा। तो ये चैप्टर इंतहाई आसान है आपके लिए। बस ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज कंपाउंड की ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज कंपाउंड की रिडक्शन को जरा आप देख लें, और बस ये लेवल को आप जान लें जी कि लीस्ट ऑक्सीडाइज आपके अल्कोहल्स हैं, मॉडरेट ऑक्सीडाइज आपके एल्डिहाइड या कीटोन है, और आपकी मोस्ट ऑक्सीडाइज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ऑक्सीडेशन करवा के आप मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर और रिडक्शन करवा के आप लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा रूट याद रखें तो ये आपके लिए रिएक्शन को याद रखना, रिएक्शन को जनरेशन करना इंतहाई आसान है जी। तो इस रिएक्शन के अंदर आपने ऑक्सीडाइज कंपाउंड की रिडक्शन करवाई है और या हाइड्रोजनेशन करवाई है, जिसके नतीजे में ये लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हुआ है जी। तो एसीटोन की
हाइड्रोजनेशन कराने के नतीजे में आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2-प्रोपेनॉल मिला है। तो ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी थी एसीटोन की। ये तीसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जी एसीटोन का, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसीटोन। यानी एसीटोन ही ये रिएक्शन देता है जी और आयोडोफॉर्म को फॉर्म करता है जी। तो आयोडोफॉर्म को प्रोड्यूस करने के लिए एसीटोन को इस्तेमाल किया जाता है जी। तो आयोडोफॉर्म क्या है जी, या रिएक्शन क्या है जी, इसको हम देखते हैं जी। तो द रिएक्शन इन दिस रिएक्शन आयोडोफॉर्म इज ऑब्टेन। ये आयोडोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड होता है जी, ये येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं जिसको आप आयोडोफॉर्म कहते हैं जी। फॉर्मूला इसका CHI3 है, यानी आयोडोफॉर्म है ट्राई आयोडोमीथेन। और एसीटोन का रिएक्शन जब आयोडीन के साथ करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम यानी सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इसके नतीजे में आपको येलो क्रिस्टल्स मिलते हैं आयोडोफॉर्म के, जो इस बात का सबूत होता है जी कि इस सैंपल के अंदर क्या मौजूद है जी, एसीटोन मौजूद है। तो एसीटोन को पहचानने के लिए उमूमन आयोडोफॉर्म को प्रिपेयर किया जाता है, ये रिएक्शन करवा के देखा जाता है, इसलिए मैंने इसको करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कहा है। करेक्टरिस्टिक रिएक्शन बेसिकली वो होता है जिससे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचाना जाता है। तो एसीटोन को पहचानने के लिए ये रिएक्शन करवाया जाता है, यानी आयोडोफॉर्म को आयोडीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाता है और इसके नतीजे में आपको येलो प्रेसिपिटेट्स किसके मिलते हैं, आयोडोफॉर्म के मिलते हैं। तो अगर आयोडोफॉर्म बन जाता है तो इसका मतलब ये है जी कि आपके सैंपल के अंदर एसीटोन मौजूद है, और अगर आयोडोफॉर्म नहीं मिलता तो इसका मतलब ये है कि फिर वो एसीटोन नहीं है, यकीनन फिर वो एल्डिहाइड होगा जी। तो एल्डिहाइड को पहचानने की कुछ और रिएक्शन है, एसीटोन को पहचानने का ये खास रिएक्शन है जिसका आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। और ये भी वो इक्वेशन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी कंटेंट बहुत ज्यादा है जी। तो हुआ क्या है जी कि ये 2-प्रोपेनॉन, इसका रिएक्शन अपने आयोडीन से करवाया है बेसिक मीडियम के अंदर, यानी सोडियम कार्बोनेट के जरिए बेसिक मीडियम हमने प्रोवाइड किया है और उसके नतीजे में आपको सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट मिला है जी। और जो आपका मेन कंपाउंड है वो ये तो नहीं है, बल्कि आपका जो डिजायर्ड कंपाउंड है वो आपका आयोडोफॉर्म है, जो क्या कहलाता है, ट्राई आयोडोमीथेन कहलाता है। और ट्राई आयोडोमीथेन के आपको येलो क्रिस्टल्स या येलो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं जी। तो अगर ये येलो प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सैंपल है उसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाला मौजूद है, यानी एसीटोन मौजूद है जी। तो ये सिंपल सा रिएक्शन आपके सामने है जी, इसको आप लिख के याद कीजिएगा तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तो चंद रिएक्शन ऐसे हैं जिसकी आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अ करेक्टरिस्टिक रिएक्शन, एसीटोन को पहचानने का ये रिएक्शन है। तो आज आपने एसीटोन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया, रिएक्शंस तो कम है जी, आपने 3 ही रिएक्शन एसीटोन को बनाने के पड़े और उसके बाद 3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने स्टडी किया। आइए इसे समराइज करते हैं जी। तो एसीटोन के या 2-प्रोपेनॉन के ये केमिकल रिएक्शन अब आपके सामने है जी। तो ये एसीटोन है जिसको आप 2-प्रोपेनॉन भी कहते हैं जी, और कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ ही मिथाइल ग्रुप अटैच है जी। तो ये आपका एसीटोन कहलाता है या 2-प्रोपेनॉन कहलाता है। इसको बनाने के तरीके देखते हैं जी। तो 2-प्रोपेनॉन या एसीटोन को बनाने का जो पहला तरीका है वो फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल है या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जिसको आप 2-प्रोपेनॉल भी कहते हैं। तो 2-प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन में मौजूद हाइड्रोजन और इस कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन को अपने साथ लेके निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और उसके नतीजे में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और 2-प्रोपेनॉल ये कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन के अंदर। तो ये एसीटोन को बनाने का पहला तरीका है। दूसरे तरीकेकार में आप एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस करवाते हैं, यानी एसिटिक एसिड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं जी, और इनको 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। होता क्या है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं जी, और उसके नतीजे में मिथाइल ग्रुप इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है जी, और एसिटिक एसिड पायरोलिसिस के बाद किसके अंदर यानी एसीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड या लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है। जो तीसरा तरीका है वो उसके अंदर आप कैल्शियम एसीटेट को यूज करते हैं, और
कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाई जाती है, जिसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट ये रिमूव हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के रिमूव होने के बाद ये जो मिथाइल ग्रुप है इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के रिमूवल के साथ 2 प्रोपेनोन या एसीटोन मिलता है जी। तो ये 3 तरीके थे जी प्रोपेनोन को बनाने के। उसके बाद फिर आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था जी। तो जो पहला पॉसिबल रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है जी। तो अगर आप प्रोपेनोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे जी, तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, और प्रोपेनोन ऑक्सीडाइज होगा एसिटिक एसिड के अंदर जी। तो इससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा जी कि एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस के जरिए आप प्रोपेनोन बना सकते हैं, और प्रोपेनोन की ऑक्सीडेशन से दोबारा से आप एसिटिक एसिड हासिल कर सकते हैं जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिमूव होते हैं जी। तो इसका ख्याल रखिएगा जी कि प्रोपेनोइक एसिड के अंदर, यानी स्टूडेंट गलती कर सकता है जी कि 3 कार्बन वो नजर आ रहे हैं जी, तो इसको प्रोपेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट है। तो प्रोपेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता जी। एसिटिक एसिड जो है उसके अंदर प्रोपेनोन के मुकाबले में कार्बन एक कम है जी, क्योंकि CH3 अलग से ऑक्सीडाइज हुआ है और कार्बोनाइल कार्बन अलग से ऑक्सीडाइज हुआ है जी। तो हमें तो मेन फंक्शनल ग्रुप को देखना है जी। तो क्योंकि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये है जी कि एसिटिक एसिड इज मोर ऑक्सीडाइज इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ कीटोन। तो ये पहला रिएक्शन था। अगर आप इसकी रिडक्शन करवाएंगे या हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, या हाइड्रोजनेशन करवाई गई है जी, रिडक्शन कराने के लिए आपको नेसेंट हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना पड़ता जी। तो अगर आप इसकी रिडक्शन करवाएंगे प्लाडियम की मौजूदगी में, तो उसके नतीजे में ये जो हाइड्रोजन है और ये कार्बोनाइल कार्बन का जो डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, ये ब्रेक होगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा, और प्रोपेनोन किसके अंदर 2 प्रोपेनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो आपने प्रोपेनोल की ऑक्सीडेशन से प्रोपेनोन बनाया था, और इस प्रोपेनोन के रिडक्शन से आपने 2 प्रोपेनोल बनाया। तो ये 2 रिएक्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसका आप ख्याल रखिएगा। और जो तीसरा रिएक्शन आपने पढ़ा था उसके अंदर आपने आयोडोफॉर्म बनाया था, और इसको मैंने क्या कहा था जी कि ये करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एसीटोन का, और एसीटोन को पहचानने के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल किया जाता है जी। तो एसीटोन का रिएक्शन आप आयोडीन के साथ करवाते हैं जी, और आयोडीन बेसिक मीडियम में आप करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट की मौजूदगी में, और इसके नतीजे में आपको येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म के मिलते हैं, जो इस बात का सबूत होता है जी कि आपके सैंपल के अंदर एसीटोन मौजूद है जी। तो ये आपने एसीटोन की केमिस्ट्री को यहाँ समराइज किया। इम्तिहान में एसीटोन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, इसको आइए स्टडी करते हैं जी। ये पहला सवाल अब आपके सामने है, और ये लिखा हुआ है जी रिडक्शन ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन की रिडक्शन करवानी है। अब अगर आज के लेक्चर में आप देखें तो आपने यहाँ पर रिडक्शन तो नहीं करवाई, आपने जो करवाया रिएक्शन उसको आप हाइड्रोजनेशन कहते हैं जी। अगर वही हाइड्रोजनेशन वाली इक्वेशन भी लिख दें जी तो आप गलत नहीं है जी। खैर मैं थोड़ा सा ख्याल रखूंगा। तो ये एसीटोन की रिडक्शन करवाइए, और रिडक्शन करवाने के लिए, रिडक्शन का मतलब असल में होता है जी रिएक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन को बनाने के आपने मुख्तलिफ तरीके पढ़े हैं। एक तरीका ये भी है जी कि इथेनॉल का रिएक्शन अगर आप सोडियम मेटल के साथ करवाएं तो उससे आपको नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है जी। तो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाया, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 2 प्रोपेनोल के अंदर। हुआ क्या है जी, वही हुआ है कि जी ये कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई है, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हुई है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ चला गया है, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, एसीटोन 2 प्रोपेनोल के अंदर कन्वर्ट हो गया है जी। तो ये इस रिएक्शन की इक्वेशन है। अगर यहाँ पे आप H2 भी लिख दें जी, तो रिडक्शन की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ये भी है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब वो हाइड्रोजन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, चाहे वो नेसेंट फॉर्म के अंदर हो, तो वो रिडक्शन ही कहलाता है जी। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे H2 लिख दें और प्लाडियम और हीट लिखें तो भी रिएक्शन सही है, और अगर आप इसका रिएक्शन नेसेंट हाइड्रोजन से करवा दें तो भी ये रिएक्शन गलत नहीं है। तो दोनों रिएक्शन अपनी जगह सही है। रिडक्शन की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन आपने पढ़ा है रिएक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन, और हाइड्रोजनेशन पढ़ा है रिएक्शन विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो इस अल्फाज यानी रिडक्शन का मैंने ख्याल रखा। दूसरा रिएक्शन जो है वो लिखा हुआ है जी रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एसिडिफाइड का मतलब है विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और आप ये जानते हैं जी कि एसीटोन का रिएक्शन की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो वो मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड यानी एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन अब आपके सामने है। अच्छा, इसी में अगर आप ये दूसरा देखें तो लिखा हुआ है 2 प्रोपेनोन।
जो कि एसीटोन का ही नाम है, इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों ही रिएक्शन, दोनों ही जो आपके पास सवाल आते हैं उनका जवाब एक ही है। तो वो यहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिख के दिखाया है जी कि एसीटोन की अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी तो एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड के अंदर। इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी, क्योंकि ये कार्बोनाइल कार्बन अलग से ऑक्सीडाइज और ये कार्बन मिथाइल ग्रुप ये अलग से ऑक्सीडाइज होता है और आपको मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड मिलता है। ये दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने है जी, और ये लिखा हुआ है जी गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, और लिखा हुआ है 2 प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। खैर ये आज के लेक्चर में तो हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन पिछले लेक्चर्स के अंदर आप इसे स्टडी कर चुके हैं जी। और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जी, और जहां हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन को डिस्कस किया था वहीं इस टॉपिक को हमने स्टडी किया था। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब एसीटोन से करवाया जाता है यानी कीटोन से करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जी। तो आज आप इसे बनाना सीखेंगे। एक बार हम इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आज हम इसको दोबारा से देखते हैं जी। तो 2 प्रोपेनॉल का रिएक्शन हम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से करवाने जा रहे हैं जी। ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है और इसका रिएक्शन हमने 2 प्रोपेनॉन यानी एसीटोन से करवाना है जी। तो हम ये जानते हैं जी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो अल्काइल ग्रुप है वो उस पे पार्शियल नेगेटिव होता है जी, यानी वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है जी। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। और आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी पे अटैक करती है जी। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है जी। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है जी और इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता है जी। जैसे ही अटैच होगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। फौरन ये कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज की मदद से ये MgCl पे अटैक करेगी और इसको अपने साथ क्या कर लेगी जी, अटैच कर लेगी। तो आपको ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगी। उसके बाद क्या होगा जी, ये रिएक्शन जो इंटरमीडिएट मिलेगा उसका रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाया जाएगा तो जो और ये ऑक्सीजन जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगी और उसके नतीजे में ये MgCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा और OH इसके साथ आके अटैच हो जाएगा और जो कि आपको जो आपकी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थी जो कि आपको एसीटोन से मिली थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, टर-ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये OH अटैक करेगा MgCl पे और ये आपका बाय प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपने इस रिएक्शन के अंदर क्या सीखा जी कि एसीटोन के जरिए आप टर-ब्यूटाइल अल्कोहल भी बना सकते हैं। एसीटोन को आप किससे बना सकते हैं, एसीटोन को आप सेकेंडरी अल्कोहल से बना सकते हैं और फिर एसीटोन बनाने के बाद उस सेकेंडरी अल्कोहल को आप टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और ये भी आपको कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है जी। तो इस रिएक्शन को भी बड़ा ख्याल रखिएगा जी कि यहाँ पे आपने क्या सीखा इस लेक्चर के अंदर जी कि एसीटोन को बनाने के लिए आपने सेकेंडरी अल्कोहल को इस्तेमाल किया और एसीटोन बनने के बाद वो टर्शरी अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर सकता है। प्राइमरी अल्कोहल तो आपने देख ही लिया जी कि वो दोबारा से अल्कोहल वापस कर सकता है जी बाय द रिडक्शन रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके वो किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल को टर्शरी अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का भी आप ख्याल रखिएगा जी। तो ये दूसरा सवाल था जिसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है जी और ये दोनों के अंदर भी एक ही बात पूछी गई है जी। लिखा हुआ है एसीटोन इज हीटेड विद आयोडीन एंड सोडियम कार्बोनेट और अगला सवाल लिखा हुआ है हीटेड आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दोनों का एक ही जवाब है, आयोडोफॉर्मेशन ये रिएक्शन है जी। तो आयोडोफॉर्म इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो एसीटोन का रिएक्शन आपने आयोडीन से करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम पोटेशियम या सोडियम कार्बोनेट और इसके नतीजे में आपको येलो क्रिस्टल मिलेंगे आयोडोफॉर्म के, जो कि क्या कहलाता है, ट्राई आयोडोमीथेन कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको फिर बता दूं, बच्चा यहाँ आयोडोफॉर्म को गलत लिखता है और वो CH3I लिख देता है। यानी देखिए CH3I मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड आयोडोफॉर्म नहीं है। CH3I यानी हाइड्रोजन का 3 होना और आयोडीन का 1 होना, ये मिथाइल आयोडाइड है जो कि अल्काइल हैलाइड है। आयोडोफॉर्म बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, उसके अंदर आयोडीन 3 है और हाइड्रोजन 1 है। तो ये ट्राई आयोडोमीथेन है। स्टूडेंट गलती करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फोकस करा। CH3I ये मिथाइल आयोडाइड है और CHI3 ये आयोडोफॉर्म है। तो इसका आप बहुत ख्याल रखिएगा जी। ये चौथा सवाल आपके सामने है जी और ये लिखा हुआ है जी गिव 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई मिथाइल कीटोन
अच्छा जी, अब ये नई चीज आपके सामने आ गई, डाई मिथाइल कीटोन। तो घबराने की जरूरत नहीं है जी। कीटोन का मतलब ये है जी कि कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है जी, और और डाई मिथाइल का मतलब इसके उल्टे हाथ पे भी मिथाइल लगा हुआ है और इसके सीधे हाथ पे भी मिथाइल लगा हुआ है। तो कार्बोनाइल कार्बन के अगर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या बन जाता है, ये आपका एसीटोन बन जाता है या टू प्रोपिनोन बन जाता है, जिसको आज के लेक्चर में आपने स्टडी किया है। और दो नहीं बल्कि तीन तरीके आपने इसके पढ़े हैं जी। तो डाई मिथाइल कीटोन को बनाना बड़ा आसान है, जिसको हम बना के देखेंगे जी। तो इस बात का ख्याल रखें जी कि इसको कीटोन जर्नली कहते हैं जी। डाई मिथाइल कीटोन ये एसीटोन, ये इसका कॉमन नेम है। और टू प्रोपेनॉन इसका आईयूपीएसी सिस्टम के तहत नाम है जी। तो दो तरीके हैं इसको बनाने, दो तरीके हम पढ़ने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, मेंशन करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो पहला तरीका है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ टू प्रोपेनॉल। तो टू प्रोपेनॉल की ऑक्सीडेशन करवा के आपने एसीटोन बनाया। और दूसरा तरीका आपने पायरोलिसिस करवाई एसिटिक एसिड की, और उसके जरिए से आपने क्या बनाया जी, एसीटोन बनाया। और जो तीसरा तरीका है वो, क्योंकि उसने पूछा नहीं है, मैं आपको बता दूं जी, वो क्या था जी, वो आपने कैल्शियम एसिटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करवानी थी, उसके जरिए भी आप एसीटोन बना सकते हैं जी। ये पांचवा सवाल अब आपके सामने है जी, और इस पांचवें सवाल में आपको उसने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कहा है जी। और देखिए कैल्शियम एसिटेट को लिखने का तरीका है जी, CH3COO टेकन ट्वाइस कैल्शियम, जो जिसका मैंने ओपन स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, उसकी ड्राई डिस्टिलेशन का कह रहे हैं, आप ये जानते हैं ये एसीटोन को बनाने का तरीका है जी। तो कैल्शियम एसिटेट की इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और दूसरा लिखने का तरीका ये भी है जी। तो कैल्शियम एसिटेट की जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करवाएंगे यानी इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट के रिमूव होने के बाद आपको क्या मिलेगा जी, एसीटोन मिलेगा जी। तो आज का जो लेक्चर था, आपने एसीटोन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया, मुख्तसर सा लेक्चर था, चंद ही रिएक्शन आपने स्टडी किए, लेकिन कुछ खास बातें आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के हवाले से सीखी थी कि किस तरह से लेस ऑक्सीडाइज कंपाउंड को मोर ऑक्सीडाइज और मोस्ट ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और किस तरह से मोर ऑक्सीडाइज कंपाउंड को लेस और लीस्ट ऑक्सीडाइज कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस बात का जरा आप ख्याल रखें जी। तो आपके लिए अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन को संभालना इंतहाई आसान है जी। तो ये तो आज का लेक्चर था जिसके अंदर आपने कीटोन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, और इस लेक्चर के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे जी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।